भी पूजा पाठ करोगे उसमें मेरी सहमति अवश्य ही लोगे। कोई भी आज से हवन पूजा कुछ भी करोगे तो उसमें तुम्हारी पत्नी की सहमति होनी चाहिए, तभी वो तुम्हारा पूजा पाठ संपन्न होगा, नहीं तो तुम्हारे पूजा करने से कोई मतलब नहीं है। दूसरे वचन में कन्या कह रही है कि आज के बाद जो भी आप कोई भी दान करोगे, किसी को कोई 1 रुपया दान कर रहे हो, 1000 कर रहे हो, किसी मंदिर में दान कर रहे हो, किसी भिखारी को दान कर रहे हो, किसी भूखे को भोजन दिला रहे हो, वस्त्र दान कर रहे हो, तो वो भी अपनी पत्नी से की सहमति से ही दोगे। उसको जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या कर मतलब कितना दे रहे हो। अगर उसकी सहमति है तभी आप दान करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आज के बाद कोई भी धन द्रव्य, द्रव्य मतलब धन होता है, कोई भी द्रव्य आज की रक्षा में मेरी सहमति ले। आपके घर में जितनी भी सामग्री है, जो भी सामान है, जो आप ले आ रहे हो खरीद कर, जो आप बेच रहे हो, उसमें कन्या की सहमति अनिवार्य है। कन्या को सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि क्या आप खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो, क्या ले आ रहे हो, कितना आपके बैंक में कितना पैसा है, कितना धन जमा कर रहे हो, सारी जानकारी उसको चाहिए कन्या को। ठीक है। चौथे वचन में कन्या कह रही है कि क्रय विक्रय मम संपत्ति ले। आज के बाद कोई भी चीज खरीदोगे बेचोगे उसमें भी मेरी सहमति लोगे। छठवें वचन में कन्या कह रही है कि वसंत ग्रीष्म ऋतु 6 प्रकार की 6 ऋतुएं होती हैं। हम लोग तो 3 ही जानते हैं, ठंडी गर्मी बरसात, लेकिन 6 ऋतु होती। कौन कौन सी? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु आदि 6 ऋतुएं होती हैं। तो ऋतु के अनुसार कन्या के का भरण पोषण का जिम्मेदारी आपका है। भाई बरसात है, गर्मी है तो गर्मी के कपड़े चाहिए, ठंडी है तो ठंडी के कपड़े चाहिए, बरसात है बरसात के कपड़े चाहिए, तथा 6 ऋतुओं के अनुसार भोजन की भी व्यवस्था चाहिए। भाई ठंडी है तो नहीं भी पिला दोगे तो थोड़ी चलेगा कि चाय पिला दो। ऋतु के हिसाब से, समय के हिसाब से भोजन की व्यवस्था भी आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है। 6 ऋतुओं के हिसाब से भरण पोषण का समस्त दायित्व तो आपका है, जिम्मेदारी है। तो अब कन्या ये कह रही है कि 6 वचन हो गए। 7वें वचन में कन्या कह रही है कि 6 वचन तो एक बार थोड़ा सा अगर इधर उधर हो गया तो मान लूंगी। 7वें वचन विशेष ध्यान देना है। क्या करेगी कन्या? कन्या कह रही है कि आज जो भी हमारी सखी सहेलियां थी सब यहाँ थी, आज मैं अपनी सखी सहेलियों का परित्याग करके छोड़ करके आपके गृह में प्रवेश करूंगी, आपके यहाँ जाऊंगी, तो मेरी वहां नई सखी सहेलियां होंगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी अगर मान लो मैं वहां अपनी सखी सहेलियों के बीच में बैठी हुई हूँ तो कोई ऐसा वचन, कटु वचन मतलब कोई ऐसा कठोर वचन नहीं बोलोगे कि जो कन्या के हृदय को ठेस पहुंचाए, उसको अपमान लगे, उसको तकलीफ हो। ऐसा वचन कदापि नहीं बोलोगे। मतलब कटु वचन का तुम्हें बिल्कुल ऐसा कठोर वचन बोलना ही नहीं कि कन्या के हृदय को ठेस पहुंचे, उसका अपमान हो। ठीक है। तो कन्या कह रही है कि और तो सब कुछ माफ कर दूंगी, पर मान लो अपनी सखी सहेलियों के बीच में बैठी हूँ तो कभी मेरा अपमान ना करे, कटु वचन ना बोले। ये कन्या के 7 वचन हो गए। क्या आपको स्वीकार्य है कन्या के वचन? अग्नि की तरफ हाथ करो, बोलो स्वस्ति। दोनों हाथ यूं करो दोनों हाथ, बोलो स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, स्वीकार। अब ये कह रहा तुम्हारा ये वचन मान रहा। अब ये भी कहता है कि मैं 7 वचन तुम्हारे मान रहा हूँ, तो 4 हमारी भी शर्तें हैं, हमारे भी 4 वचन का पालन आपको करना है। तो वर के कौन से वचन है? वर कन्या के 7 वचनों को स्वीकार करते हुए अपने 4 वचनों को कन्या से कहता है। क्या कहता है? उद्याने मद्यपाने च पितृगृहे गमने च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वरवाक्यम चतुष्टकम। वह क्या कह रहा है कि मैं आपके 7 वचन का पालन कर रहा हूँ, तो आपको हमारे 4 वचन का पालन करना है। कौन कौन से है? प्रथम वचन वर क्या कह रहा है कि कभी उद्यान मतलब कभी जंगल में अकेली नहीं जाना है। पहला वचन कभी भी जाना है, कहीं भी जाना है पूछ कर जाओ, जंगल में तो कभी अकेले जाना नहीं है। दूसरा वचन मद्य, शराब। मद्य मतलब होता है नशा, किसी भी चीज का नशा हो सकता है। जैसे मध्य मतलब नशा, किसी को अपने रूप का नशा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, किसी को अपने ताकत का नशा कि बहुत ताकत है, किसी को माल का नशा है कि पैसे बहुत हैं, उड़ा दूंगा सामने वाले को, 1 सेकंड में धूल बना दूंगा। होता है कि नहीं होता? और किसी को
खाने पीने का नशा होता है। चल भाई कौवा लेके काम चला ले रहे, चल भाई सुल्फे मार दे रहे, चल सिगरेट ही मार दे रहे, नशा है, सबको अपना अपना नशा है। तो इस तरह से पर क्या कह रहा है कि जहाँ नशा बुलाने का ना हो या कोई ऐसा नशा करने वाला हो आदमी, उसके पास कभी नहीं जाना है, उसके संपर्क में कभी नहीं रखना, उस स्थान में कभी नहीं जाना है जिस स्थान में नशा का विक्रय हो रहा है। ऐसे स्थान में तुम्हें कहीं नहीं जाना, कभी नहीं जाना। तीसरे वचन में वर कह रहा है कि पिता के घर भी मेरी आज्ञा के बिना नहीं जाना। आज तक तुम्हारा ये घर था, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे गार्जियन थे, आज के बाद बेटा तुम्हारा पति ही तुम्हारा परमेश्वर है, भगवान है। ठीक है, तो हमेशा अपने पति का आज्ञा मानना है, वो जो कहेगा उसकी आज्ञा